क्या कुछ त्याग आपको करना पड़ा? ये सफेद जो ड्रेस आपके हम देख रहे हैं, इसके लिए क्या त्याग करने पड़ते हैं? त्याग तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे समाज का सिस्टम है कि लड़की को शादी करके भी पेरेंट्स को छोड़ के एक नए परिवार में जाना होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम सेवा के लिए आते हैं, वहाँ वो गृहस्थ के लिए जाती है। तो कन्या के लिए तो एक समाज का सिस्टम ही है। आपके अपने भी घर में कोई लड़की रहना चाहे कि मैं शादी भी नहीं करूँगी, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, तो आप उनको रखेंगे नहीं। बिल्कुल। कहीं तो आपको उनको एंगेज करना ही है, चाहे आप शादी करो, चाहे आप कोई अपनी लाइफ जिस तरीके से भी बनाओ। लेकिन पेरेंट्स सारी उम्र लड़की को नहीं रखते कोई भी, तो आना तो होता ही है लड़की को पेरेंट्स को छोड़ के। तो हम बहनें जो हैं अपने परमात्मा की सेवा में जब आते हैं, ये सेवा की अपनी लगन लगा करके कि हमको घर घर जाके ये बताना है कि शांति से कैसे रहा जाता है। परमात्मा जो शांति के सागर हैं, उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है और शांति कैसे प्राप्त करनी है, ये जब हम अंदर से अपना नियम बना लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम समर्पित होते हैं तो ऐसे नहीं आया जाता। आने के लिए पहले हमारे पेरेंट्स से एक लेटर लिखवाया जाता है जी, कि हम अपनी इच्छा से अपनी बच्ची को जाने देते हैं। फिर वो माउंट आबू के अंदर हम कन्याओं के लिए 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में पूरा हमको सिखाया जाता है कि आपने कैसे सेंटर पे रहना है और कैसे आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, कैसे अपने को मेंटेन रखना है, मेडिटेशन कैसे करना है, खुद को पहले रियलाइज़ करना है, तब दूसरों को आप करा सकते हो। तो ये हमको वहाँ 1 महीना पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर 5 साल का ट्रायल होता है, सेंटर पे भेजा जाता है सेवाओं के लिए। तो 5 साल ट्रायल में रहते हैं बड़ों के अंडर में, कि हम अपने अनेक संस्कारों के साथ आते हैं कि घर में रह रहे थे, पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, तो वो अपने तरीके से हम चल रहे थे। अब एक नए परिवार में आ गए तो इनके तरीके अलग हैं। इसमें ढलते समय मेरे कौन कौन से संस्कार बीच में आ रहे हैं, मैं प्यार से यहाँ पे अपने आप को ढालती जा रही हूँ। भी कोई भी कन्या जब शादी करके जाएगी, नए परिवार में जाएगी, तो नेचुरल है उनके हिसाब से ढलती है वो। रूटीन चेंज करना, रूटीन चेंज हो जाता है उसका। तो ऐसे सेवा में जब हम आएंगे तो बड़ों के साथ हम कैसे संस्कार मिला के चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो ये 5 साल हमारा ट्रायल होता है जी। और 5 साल के बाद समर्पित हमको वहाँ पे फाइल बनती है, हमारी रिकॉर्ड बनता है, जिसके लिए हमारे बड़े जिम्मेवार बन जाते हैं सदा काल के लिए कि ये लड़की आज से हमारी है और हम इसके पूरे जिम्मेवार रहेंगे। तो हमारे हर प्रकार का खर्चे का कहो या हमारी हर प्रकार की सेफ्टी का कहो, हमारी संस्था हमारी जिम्मेवारी लेती है। और फिर उसमें ये बताया जाता है कि अगर हमारे से यहाँ रहते हुए कोई यहाँ की जो नियम मर्यादाएं हैं उसके विपरीत कुछ हम ऐसा काम करते हैं, तो फिर हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, वो हमको वापस अपने साथ रखेंगे जी। बाकी हमको परिवार से तोड़ा नहीं जाता, ऐसा नहीं कट ऑफ हो गए बस मुड़ के देखना ही नहीं पीछे, नहीं, परिवार के साथ भी लिंक रहता है, क्योंकि भगवान कहते विश्व का परिवर्तन आपको करना है। तो विश्व में तो वो परिवार भी आ गया जिसने जन्म दिया, पढ़ाया, उनके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए हम पूरे कट ऑफ होके नहीं आते, उनके साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, सुख दुख में उनके काम आते हैं। इसलिए यहाँ पे फिर ये सफ़ेद ड्रेस की वजह है कि परमात्मा कहते एक तो ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है, दूसरा एक ही ड्रेस होने से आपके अंदर अमीरी गरीबी का पूरा ख्याल खत्म हो जाता है जी। कि अगर एक गरीब घर से कन्या कोई आएगी तो वो वैसे कपड़े नहीं पहन पाएगी, और अमीर वाली फिर अपने ज़्यादा कपड़े अच्छे पहन के वो आपस में कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर एक ही ड्रेस कोड है, दोनों का देह भान छूट गया, ना उसको गरीबी याद आएगी ना उसको साहूकारी याद आएगी, दोनों के लिए एक ही ड्रेस है। इसलिए ऐसे यहाँ पे वाइट ड्रेस सबके लिए रखी गई है। मैं आप जैसी काफ़ी जो महिलाएं हैं, दीदीज हैं, जो उनसे मिला हूं, तो उनके चेहरे पे ना एक अलग किस्म का तेज है, तो उसका क्या कारण है? मतलब क्या खान पान है ऐसा? उसकी वजह भैया एक तो हमारा अमृत वेले का मेडिटेशन है, सवेरे 4 से 4:45 नियम है। आज भी आप माउंट आबू में जाएंगे, हमारे बड़े भाई साहब 92 के हैं जी, वो सामने बैठ के मेडिटेशन कराते हैं। और हमारे उनके साथ जो सीनियर्स हैं, हमारी दीदियां हैं, कोई 80 प्लस है, कोई 85 प्लस है, कोई 60 है, कोई 70 है, सब संगठन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं।
और वो संगठित योग का जो नियम है, चाहे फिर आप सेंटर पे हैं, चाहे आप माउंट आबू में, चाहे किसी भी संगठन में हैं, ये हमारा 4 से पौने 5 का रोज का मेडिटेशन होता है, अमृत वेले का। फिर उसके बाद सवेरे सवेरे हमको सिखाया जाता है कि आपको रोज पहले पॉजिटिव थॉट लेने हैं। सवेरे उठते ही 10 मिनट आपने अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है, कोई भी नेगेटिव बात आपने याद नहीं करनी। कल कुछ हो भी गया तो भी आज उसको याद नहीं करना। उठते ही उस पिता परमात्मा को याद करना है, उस सर्वशक्तिवान से आपने सारी शक्तियाँ लेनी है, और उसके बाद फिर दिनचर्या में रहते हुए अपने को हल्का रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना, वो हमको यहाँ सिखाया जाता है। और दूसरा फिर आपको खान पान की शुद्धता है। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले या तला हुआ वो सब नहीं खाया जाता है। तो इसलिए फिर वो अपना मेन बात होती है आपके विचार। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं और कितना भी हेल्दी फूड खा लो, आज आप प्रोटीन के नाम पे नॉन वेज खाते हैं, एक किसी का जीवन हरण करके फिर आप प्रोटीन ले रहे हो, तो आप उनका चेहरा देख लो, बिल्कुल, है ना। और अगर आपने सूखी रोटी भी खाई तो भी कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, कि अगर आप खुश हैं, मन से पॉजिटिव हैं, खुशी है आपके अंदर, तो ऑटोमेटिक वो ग्रेस तो आपके चेहरे पे आ ही जाएगा। तो ये पवित्रता का, मेडिटेशन का और आपकी पॉजिटिविटी से होता है। लहसुन और प्याज शायद आप इस्तेमाल नहीं करते खाने में, उसका क्या कारण है? उसका कारण 2 हैं। एक तो है कि शास्त्रों के हिसाब से उसको तामसिक गिना जाता है, कि हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। और दूसरा मेन बात है कि उसके द्वारा हमारे मुंह से बोलते समय स्मेल आएगी जी। अगर हमने किसी को 1 घंटा बैठ के कोर्स करवाना है, लेक्चर देना है, 1 घंटा कंटिन्यू मेरे मुंह से स्मेल आती जाए, तो मेरे साथ कौन 1 घंटा मेरे को सहन कर सकता है? बिल्कुल। तो मेरे मुख से स्मेल ना जाए, सामने वाला कंफर्टेबल होके पूरे ज्ञान को सुन सके, समझ सके, अनुभव कर सके, तो उसके लिए फिर ये थोड़ी ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। ये आपके लिए ही परहेज है या आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं आपके मिशन से, उन सब के लिए ये परहेज? देखिए, ये तो हम उन सबको बताते हैं इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन वो फ्रीडम है उनकी, बंधन नहीं है जी। जब उनका मन करता है छोड़ने का वो छोड़ते हैं, नहीं है तो हम उनको ऐसे बांधते भी नहीं कि आप छोड़ोगे तभी यहाँ आना है। नहीं, जब आप आएंगे, रोज सुनेंगे और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि भोजन का किस चीज का प्रभाव मेरे पर क्या आता है। क्योंकि ये तो कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न का प्रभाव सूक्ष्म मैं जब खुद रियलाइज करूंगी ना, क्या खाने से मेरे को क्या असर आ रहा है, तब मैं अपनी इच्छा से जो छोड़ती हूँ तो वो दोबारा मेरी लाइफ में एंटर नहीं करता। और अगर मैंने दबाव में आके किया, या जैसे मान लो कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी के कारण कह दिया आपने ये चीज़ नहीं खानी, तो मैं उतने ही दिन छोड़ती जितने दिन दवाई चलती है। दवाई बंद हुई, दोबारा परहेज खत्म, तो फिर दोबारा बीमारी भी तो आएंगी ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जितने भी आते हैं सिखाया सबको जाता है, लेकिन फ्रीडम दी जाती है। आप अपनी इच्छा से जब त्याग करना चाहे करें, नहीं करना चाहे तो कम से कम पॉजिटिव थॉट सुनेंगे। तो सुनते सुनते कहा जाता है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अब तक, अगर काउंट देखा जाए तो? ऐसे तो लाखों लोग हैं, काउंट करने का तो आज के टाइम भैया क्या, जब से कोविड आया समझो जी, तो मीडिया के माध्यम से बहुत सेवा हो गई। क्योंकि घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोगों ने कोर्स किए, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज किए। तो अब तो संख्या की हम काउंट नहीं कर सकते, फिर भी लाखों लोग हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं और क्लास के साथ साथ अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को व्यसन मुक्त से बनाते हैं, क्रोध मुक्त बनाते हैं और अपने जीवन का एक एम धारण कर लेते हैं कि मेरे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है। और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है शांति से, प्रेम से, सुख से रहना और मेरे साथ रहने वालों को कंफर्टेबल महसूस कराना। नहीं तो आज आप देखोगे 2 व्यक्ति भी एक साथ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठते। बाप और बेटे को भी देख सकते हैं, एक पिताजी और एक बेटा आपस में डिस्कशन करने बैठते, 10 मिनट में लड़ के ही उठते हैं। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, 10 मिनट में लड़ के उठते हैं। कोई एंड पे नहीं पहुंच पा रहे, विचारों का इतना टकराव है। तो विचारों के टकराव से बचने के लिए शांति की शक्ति की जितनी ज़रूरत है वो यहाँ पे सिखाया जाता है।